देखो हिस्ट्री में अशोक के बारे में बताया जा रहा था तुम्हें, किसके बारे में? अशोक। सब कुछ बता दिया था, 2-4 मेन चीज़ रह गई उन्हें लिख दो। देखो जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, क्या थी? प्रशासनिक व्यवस्था। ये प्रशासन चलता था तो सबसे ऊपर कौन रहता था? राजा। कौन था? मौर्य वंश में सबसे ऊपर कौन था? राजा। राजा के बाद दूसरा पद किसका था? युवराज का। दूसरा पद किसका था? युवराज का। और तीसरे नंबर पर आया था भैया प्रांत। क्या रहे होते? प्रांत। प्रांत जो कहते हैं वो कहते हैं स्टेट को। किसे कहते हैं? इसे बंद कर, क्या लिए खोल रहा था ऐसे ही। तीसरा हिसाब किसका था? प्रांत। प्रांत किसे कहते हैं आज? स्टेट को। तो यानी कि प्रांत को जो शासन करे करो था, प्रांत को जो शासन करे करो था उसका क्या मतलब भैया? प्रांतपति। क्या कहते हैं? प्रांत को जो शासन करे करो था उसे क्या कहा? ओ इधर देख लो, बैठ जाएंगे। प्रांत को जो शासन करो था, बैठ। प्रांत को जो शासन करो था उसे क्या कहते? प्रांतपति। और भैया चौथे नंबर पर तुम्हारा विस्पति। क्या थे? विस्पति। विस किसे कहते हैं आजकल? डिस्ट्रिक्ट को। किसे कहते हैं? जिले। यानी जिले को, जिसका जिले को कार्यभार सौंप रखा था, कार्यभार, उसे क्या कहते हैं? विस्पति, यानी कि जिला अधिकारी। तो विस्पति होता उस टाइम पर। और पांचवें नंबर पर भैया गोप। गोप क्या था? गोप जो रहता वो 10 गांव के ऊपर बनाया जाता। गोप कितने गांव के ऊपर? 10 गांव के ऊपर जो दिखाई रखा था उसे क्या कहते हैं? गोप। और उसको 7वें नंबर पर भैया ग्रामिक। कौन था? ग्रामिक। जो गांव का मुखिया हुआ था या प्रधान। समझ गए? तो कैसा कैसा था? राजा, राजा के बाद युवराज, युवराज के बाद प्रांतपति, प्रांतपति के बाद विस्पति, और विस्पति के बाद गोप, और गोप के बाद ग्रामिक। और भैया जो अशोक का शासन था, मौर्य वंश का, वो 5 राज्यों में, लगभग 5-6 राज्य थे वे बड़े बड़े, यानी 5 स्टेट थे बड़े बड़े। वो कैसे, कौन कौन से थे? पहला तो भैया उत्तरपाद। क्या था? उत्तरपाद। मतलब ये भारत का नक्शा ले लेंगे अगर हम, ये उत्तर का हिस्सा था इधर का। कौन सा? इधर का जो हिस्सा था ये उत्तर भारत था। ऐसा क्या कहते हैं? उत्तरपाद। क्या कहते हैं इसे? यानी कि इसमें जो आता तुम्हारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और ये दक्षिण का हिस्सा था, ऐसा क्या कहते? दक्षिणपाद। क्या कहते? दक्षिणपाद। इस हिस्से को दक्षिणपाद। और इससे हल्का सा ऊपर जो था वो मध्य प्रदेश का जो बताया था मैंने, वो क्या था? अवंती। कौन सा था? अवंती। अवंती के बाद इधर जो उड़ीसा का हिस्सा था, कौन सा? उड़ीसा का हिस्सा। उड़ीसा का हिस्सा था कलिंग। कौन सा था? कलिंग। और इधर का हिस्सा जो था इसे कहते प्राची। क्या कहते? प्राची। 5 भागों में बांट रखा था इसे। कितने भागों में? 5। 5 कौन कौन से भाग थे? उत्तरपाद, दक्षिणपाद, अवंती, कलिंग और प्राची। इसकी जो पूरे की राजधानी रख दी थी अशोक के टाइम में, इसकी क्या रख दी थी भाई? इसकी रख दी थी तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। और इसकी थी अवंती की, क्या थी भैया? अवंती की जो राजधानी थी, अवंती की थी उज्जैनी। क्या थी? उज्जैनी। क्या थी अवंती की? उज्जैनी। अवंती की थी उज्जैनी। और इसकी थी दक्षिणपाद की स्वर्णगिरी। क्या थी? स्वर्णगिरी। इसकी थी उज्जैनी। क्या थी? उज्जैनी। इसकी थी तोसली। क्या थी? तोसली। इसकी तोसली थी। और इसकी था भैया, इसकी थी तुम्हारी पटना। क्या थी? पटना। तो 5 भागों में बांट रखा था राज्य जो है। तो प्रांत बड़े बड़े जो थे 5 भागों में थे। एक ये था उत्तरपाद, दक्षिणपाद, और ये था अवंती, और यह था कलिंग, और यह था प्राची। समझ गए? 5 की राजधानी भी बता दी, ये बटे हुए थे। और इसने, अशोक ने अपने लड़के को और लड़की को जब श्रीलंका भेजा था तो वहाँ कोई अधीन हुए थे इसके? यार अधीन तो नहीं हुए थे, अधीन नहीं हुए थे। पर उन्होंने कौन सा धर्म ले लिया था? बौद्ध धर्म। श्रीलंका में कौन सा धर्म चल गया था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को आज भी क्या कहा जाए? श्रीलंका वासी सिंघली। क्या कहें वहाँ? सिंघली। सिंघली धर्म कहलाता उनको। कौन सा? सिंघली धर्म की बहुत वो। और बेटा इसका वो जो था, इसके बाद जो उत्तराधिकारी बना अशोक का, ये तो श्रीलंका भेज दिया था 2 को।
तो एक था कुणाल, क्या नाम था उसका, कुणाल को राजा बनाया, लेकिन ये सभी क्या थे, अयोग्य। राज आते रहे लेकिन कोई भी इतना टिकाऊ नहीं था जितने पहले थे। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था या अशोक था, इससे ज़्यादा ताकतवर कोई आए नहीं। और भैया दूसरी बात, यो इनका राज्य भी खराब हो गया। विराट सबसे अंतिम शासक बना बृहद्रथ। क्या बनता था, बृहद्रथ। अंतिम शासक मौर्य वंश का कौन सा था, बृहद्रथ। बृहद्रथ को वही इसने सेनापति किसे नियुक्त करा, पुष्यमित्र शुंग को। पुष्यमित्र शुंग को। पहले भी जितने भी सेनापति बने थे वे मार काट के बनते थे फिर राजा, तो ऐसे इनके साथ हुआ। देखो क्या क्या कारण थे। एक तो धीरे धीरे अशोक की कमी रही, उसने दान प्रवृत्ति ज़्यादा शुरू कर दी थी, राजकोष क्या हो गया था, रिक्त होता चला गया। दूसरा, उन्होंने हथियार न उठाने की कसम खा ली थी, और भय बिना प्रीत नहीं कहीं भी। जब लोग भय नहीं है, जब लोग तुमसे कोई नहीं डर सकता, और धीरे धीरे सब कुछ छीनना चालू कर दिया। तो बृहद्रथ था जिस टाइम, कौन सा था, बृहद्रथ। उस टाइम में कलिंग कलिंग मतलब खारवेल, कौन था कलिंग का, खारवेल। उसने क्या काम करा, अपना आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। कलिंग को, कलिंग को क्या कर दिया, स्वतंत्र राज्य कि हमारा एक अलग देश है। तो किसने करा था ये, खारवेल ने। किसके टाइम में, बृहद्रथ के। तो मतलब इन मसो कौन सा अलग हो गया था, ये वाला हिस्सा अलग हो गया। हिस्से कितने बचे, ये वाले। तो कौन सा हिस्सा अलग हो गया, कलिंग वाला। उन्होंने अपना आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, क्योंकि अयोग्य थे ये। इनमें ऐसी दूरदर्शिता नहीं थी। और क्या फैल गया था, क्या 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 विघटन के क्या कारण हो सका मौर्य समाज, मौर्य वंश के, कि एक तो राजकोष रिक्त हो गया, दान प्रवृत्ति ज़्यादा करने लगे थे, हथियार नहीं उठाए इन्होंने, और भ्रष्टाचार फैलने लगा था। तो इसलिए क्या काम है, मौर्य वंश ज़्यादा टाइम और नहीं चला था। इसका अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। कौन था, इसने अपना सेनापति किसे बनाया, पुष्यमित्र शुंग को। अब कलिंग जब स्वतंत्र होता है, वहां का शासक कौन था, खारवेल। कौन था, खारवेल था। तो क्या काम हुआ, इसने जब अपना सेनापति नियुक्त करा, तो मार्च परेड होए करो, है नहीं, सेनापति जो था, तो मार्च परेड कराया करो, या 26 जनवरी 15 अगस्त, उसके सम्मान में करे करो ये सब। तो भाई सेनापति की पावर किसके ऊपर रहती, सेना के ऊपर। तो ये सभी सलामी देने के लिए बुला लिया राजा को भी, आना चलो तुम भी परेड के साथ साथ, है नहीं। राजा भी एक तरीके से सलामी दे करो। और जैसे ही इतना हाथ उठाया, तो एक को आदेश देते सैनिक को, इसे मारा वारा कुछ नहीं उसने। और क्या काम करे, जैसे सलामी देने के लिए हाथ ऊपर उठाया, तलवार से उसका हाथ काट दिया। किसका काट दिया, बृहद्रथ का। और बृहद्रथ को इसे क्या काम करे, हाथ से हटाकर और अपना आप राजा बन गया। इसकी कलाई वलाई सब काट दिया इसने, ठीक है। तो यानी कि इसने सेनापति किसे बनाया था, पुष्यमित्र शुंग को। और पुष्यमित्र शुंग कौन सा वंश चालू हो गया, शुंग वंश। कौन सा वंश चालू हो गया मौर्य के बाद, शुंग वंश। देखो देखो मौर्य वंश को, बृहद्रथ को गद्दी से हटाने के बाद उसका हाथ कलाई वलाई काट देती, किसी काम का रहा नहीं था। अब कौन सा वंश आ गया, शुंग वंश। शुंग वंश में, और भैया वो तुम्हारा कलिंग किसके टाइम में अलग हो गया था, बृहद्रथ के। वहां का राजा कौन था, खारवेल। उसने क्या करा था, अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। तो ये शुंग वंश का जो वो था संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। कौन था, पुष्यमित्र शुंग। कौन था, पुष्यमित्र शुंग। राजा कौन बना, पुष्यमित्र शुंग। तो संस्थापक कौन हो गया शुंग वंश का, पुष्यमित्र शुंग। और भैया इसके टाइम पर राजधानी क्या थी, पटना। क्या थी, पटना। सभी के टाइम में पटना रही, राजधानी क्या रखी अपनी, पटना। लेकिन यो यहाँ का नहीं था, मगध का नहीं था। यो कहाँ से आया था, अवंती से। कहाँ से आया था, अवंती से। आने के बाद यहाँ अधिकार कर लिया था। अवंती कहाँ पड़ा था उस टाइम, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ की राजधानी क्या थी, मध्य प्रदेश की विदिशा। उस टाइम में इसने क्या राजधानी बना रखी थी, विदिशा। मध्य प्रदेश की राजधानी इसने क्या बना रखी थी, विदिशा। इसने पटना को राजधानी रहने दिया, लेकिन विदिशा को क्या घोषित कर दिया, विदिशा को कर दिया इसने सांस्कृतिक राजधानी घोषित। कौन सी कर दिया, सांस्कृतिक राजधानी। क्या घोषित कर दिया, सांस्कृतिक राजधानी। विदिशा को क्या बनाया था इसने, अपनी सांस्कृतिक राजधानी। भैया इन्होंने कौन सा धर्म ज्यादा महत्ता दी थी, मौर्य वंश ने कौन से धर्म को ज्यादा महत्ता दी थी, कौन से धर्म को दी थी, बौद्ध धर्म। कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को। और ये बहुत जातिवाद बहुत चला भारत में पहले। क्या चला,
जातिवाद बहुत ज़्यादा था। यो आया था, क्या आया था यो कहाँ से आया था? अवंती से। कहाँ से आया था? ये जब अवंती से आ गया था और शासक कहाँ का बन गया यो? मगध का। भाई मगध ही तो चला पढ़ाया जा रहा है, मगध महाजनपद पढ़ाया जा रहा है भाई। इसी जनपद में सबको घेर लिया था अपने अंदर। तो मगध का महाजनपद का यूँ मतलब वहाँ पैदा हुआ थोड़ी था, आया था तो अवंती सा। अवंती दूसरा देश था उस टाइम पर, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से आकर जब यहाँ आया तो ये कैसा राजा रहा? गैर क्षेत्रीय। तो कौन सा राजा मगध का गैर क्षेत्रीय राजा था? तो कौन सा था? पुष्यमित्र या शुंग वंश। गैर क्षेत्रीय कौन सा था? क्योंकि इस क्षेत्र का नहीं था। तो ये कैसे हो गए? गैर क्षेत्रीय। अगर सवाल आगा कि गैर इनमें से गैर क्षेत्रीय मगध का गैर क्षेत्रीय राजा कौन सा था, तो कौन सा था? पुष्यमित्र शुंग। आ गया कौन सा वंश गैर क्षेत्रीय था? कौन सा था? शुंग वंश। समझ गए? तो आया था अवंती से, शासन यहाँ करा तो क्या हो गया? गैर क्षेत्रीय। तो यहाँ का नहीं था तो क्या हो गया? गैर क्षेत्रीय। जाति से क्या था? यो ब्राह्मण। क्या था? जाति से क्या था? ब्राह्मण। जातिवाद बहुत ज्यादा था। तुम्हें वो आया होगा, कौन सा पढ़ाया था वो? महापद्मनंद है वो शूद्र गुस्सा था। तो उसने किस पर अत्याचार करे थे? उन्होंने कहा था क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्षत्रियों का। तो कौन सी उपाधि ली थी उन्होंने? सर्व क्षत्रांतक, यानी वाली उपाधि ले ली थी। और ये होता ब्राह्मण। तो इसने किस पर अत्याचार करे होंगे ज़्यादा? बौद्ध को। ये बौद्ध धर्म के बहुत खिलाफ है। किसके धर्म के खिलाफ? बौद्ध धर्म के। इसने क्या काम करे? उनके स्तूप तोड़वा दिए। क्या करे? उसने कहा हिंदू, ये हिंदू था तो हिंदू धर्म पर ज़्यादा जोर दिया था कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म क्यों बनाते जा रहे हैं, बनाते क्यों जा रहे हैं? हमारे यहाँ के देश के जो हैं आदमी ये बौद्ध धर्म की ज़्यादा तरफ क्यों भाग रहे हैं? तो इसने बौद्ध धर्म पर क्या लगा दी? एकदम से रोक लगा दी, स्तूप तोड़वा दी, उनके मंदिर तोड़वा दिए। ठीक, लेकिन तोड़वाने के बाद भी इन्होंने 2 मंदिर ठीक कराए, मतलब 2 जगह ठीक कराई बौद्ध धर्म की। 2 कौन सी कराई? तो भैया देखो बौद्ध धर्म का मतलब बौद्ध धर्म का इसने बहुत ज़्यादा नुकसान करा। तो इसका मतलब कोई आगे इनमें से पूछेंगे अगर इनमें से कौन सा बौद्ध विरोधी था, तो ये क्या होगा? ये बौद्ध धर्म विरोधी। पुष्यमित्र शुंग क्या था? बौद्ध धर्म विरोधी हो गया। ये पूछा गया इनमें से कौन सा सम्राट बौद्ध धर्म विरोधी था मगध का? तो कौन सा था? पुष्यमित्र। इनने क्या काम करते? उनको अत्याचार करते, धर्म को क्या करते थे? एकदम बंद कर दिया था। तो बौद्ध धर्म विरोधी हो गया। उसके बाद इसने फिर भी 2 जो थे स्तूप ठीक कराए, 2 जगह ठीक कराई बौद्ध धर्म की। कौन सी थी? पहले सांची का स्तूप। कौन सा था? सांची का स्तूप। और दूसरा था भैया भरूत अभिलेख। कौन सा था? भरूत अभिलेख। भैया इस तुड़वा तो दिए थे, लेकिन फिर भी इसने 2 जगह ठीक कराई, भी बेकार हुई थी, उनका पुनर्निर्माण कराया। कौन सा था? सांची का स्तूप। उसने क्या इसने क्या काम करा? उसकी खिड़की विड़की क्या करा दी? ठीक करा दी। खिड़कियों की मरम्मत कराई, खिड़कियों की मरम्मत करा कर उसे दीवारों में ठीक तरह लगाया, गेट बढ़िया बनवा दिए उसके। और वे कहीं के बनवाए थे? तांबे की। खिड़कियाँ कहीं की लगवा दी? तांबे की। चौखट कहीं की लगवा दी? तांबे की। तो किसने लगवाई थी तांबे की चौखट सांची के स्तूप में? पुष्यमित्र शुंग। फिर दूसरा कौन सा था? भरूत अभिलेख। भरूत अभिलेख में इन्होंने क्या काम कराया? जो उसकी चौखट वोकट बेकार हो गई थी, वहाँ कीमती पत्थर लगवा दिए। क्या लगवा दिए? कीमती पत्थर। कहाँ कीमती पत्थर कौन से में लगवाए थे? भरूत अभिलेख जहाँ लिखा हुआ वहाँ कीमती पत्थर लगवा दिए। और सांची के स्तूप में क्या करा दिया? तांबे का काम करा दिया सारा। तो ये दोनों कहाँ जा रही? भरूत अभिलेख और सांची का स्तूप कहाँ आ रही है इस टाइम? मध्य प्रदेश में। समझ गए? तो इससे कहा जा सकता है कि विरोधी था बौद्ध धर्म, कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने तोड़वाए भी थे भाई। बौद्ध धर्म विरोधी हो गया, 2 काम ठीक करा दिया, 100 बेकार करा रखे इन्होंने, तो है तो विरोधी। तो बौद्ध धर्म का क्या था? बहुत बड़ा विरोध करे करो था। और इसके टाइम पर 4 पुस्तक लिखी गई हैं। कितनी पुस्तक लिखी गई? 4 कौन सी पुस्तक लिखी गई है? एक लिखी हुई जातक। जातक किससे संबंध? बौद्ध धर्म से। तो जातक कथाएं लिखी गई। क्या लिखी गई? जातक कथाएं। दूसरी लिखी गई अष्टाध्यायी। कौन सी लिखी गई? विश्व की सबसे पहली ग्रामर या व्याकरण किसी विषय की। कौन सी थी? अष्टाध्यायी। किसकी थी? पाणिनि की। किसकी थी? पाणिनि का अष्टाध्याय किसके टाइम में लिखा गया? पुष्यमित्र शुंग के टाइम में। तो पाणिनि का अष्टाध्याय कितनी हो गई? 2। और तीसरा लिखा गया था भाई महाभाष्य। क्या लिखा गया था? महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने। किसने लिखा था? पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने क्या लिखा था? महाभाष्य नामक किताब लिखी थी। और चौथी किताब थी भैया मनुस्मृति। कौन सी थी? मनुस्मृति। मनुस्मृति किसने लिखी थी? खुद मनु ने लिखी थी। कौन सी हो गई? पहली कौन सी हो गई? जातक। दूसरी कौन सी हो गई? अष्टाध्यायी पाणिनि का। तीसरी कौन सी हो गई? महाभाष्य। और चौथी मनुस्मृति।
हो गई 4 किताब। इसके टाइम में बहुत मेन किताब है यार, आज भी इनको बहुत सवाल आते हैं चारों किताबों से, ठीक। और सांस्कृतिक राजधानी क्या थी इसकी? विदिशा। इसके टाइम में भाई 2 विदेशी आक्रमण हुए। कितने विदेशी आक्रमण है? अब तक विदेशी आक्रमण देखने को मिला नहीं मिला। मौर्य समाज में कभी विदेशी आक्रमण देखने को मिला था, कह सकते हैं मिला था। किसका मिला था? सिकंदर का या डेरियस का मिला था। लेकिन क्या वो आज के भारत में घुस पाया था? नहीं, आज के भारत में वो घुस नहीं पाया था। उसने ब्यास नदी भी पार नहीं करी थी। उसे कहाँ से लौटा दिया था? पाकिस्तान से पीछे लौटा दिया था। अगर करे जाओ अखंड भारत की बात, तो अखंड भारत में गया था घूस। लेकिन अगर करे जाओ आज के भारत की बात, तो भारत को मगध को अधिकार थोड़ी कर पाया था वो। कर जाए मगध को अधिकार, तो मगध में पहली बार आक्रमण हुआ। तो पहली बार आक्रमण किसके हुए थे? एक तो भैया था डेमेट्रियस। कौन सा था? डेमेट्रियस। कौन सा था? डेमेट्रियस। और दूसरा था भैया मिनांडर। एक था डेमेट्रियस और दूसरा मिनांडर। ये दोनों ही कहाँ के थे? जहाँ के सिकंदर यवन के। कहाँ के थे? तो डेमेट्रियस था और मिनांडर था, ये दोनों हार गए थे। क्या हो गए थे? लेकिन हारने के लिए इन्होंने खुद ने युद्ध नहीं लड़ा। खुद ने युद्ध इसने किसे भेजा? इसने भेजा अपने लड़के को। किसे भेजा था? अपने लड़के को भेजा था। इसके लड़के का नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था इसके लड़के का नाम? अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग ने इन दोनों से लड़ने के लिए किसे भेजा? अपने लड़के को। उसका नाम क्या था? अग्निमित्र शुंग। क्या नाम था उसका? अग्निमित्र था। बस इतना लिख लो। क्या नाम था? अग्निमित्र। किससे लड़ने के लिए भेजा? डेमेट्रियस से और मिनांडर से। जैसे लड़ने के लिए भेजा तो भैया मिनांडर को भी हरा दिया और डेमेट्रियस को भी हरा दिया। हराने के बाद ये कई साल मगध नहीं लौटा, तो वो हर टाइम चिंता में रहा था कि क्यों नहीं वापस आया, और यानी क्यों नहीं, क्या बात हो गई, चिंता में रहा था। लेकिन वो वापस कई साल में नहीं लौटा। वो रास्ते में क्या हो गया? उसे एक प्रेम हो गया एक लड़की से। क्या हो गया? प्रेम। लड़की का क्या नाम था? मालविका। क्या नाम था? मालविका। आता तो प्रेम हो गया, बहुत बढ़िया चीज़ भी है, सबसे बेकार चीज़ भी, जो कई साल में लौटा जिसके चक्कर में पड़ा रहा। लड़के का क्या नाम था? मालविका। और इसके लड़के का क्या नाम था? अग्निमित्र। भैया ये सही इन्हीं की दोनों के प्रेम को कालिदास ने एक किताब लिख दी। कालिदास ने क्या लिख दी? एक किताब लिख दी। किताब का क्या नाम था? मालविका मित्र। किताब का क्या नाम था? दोनों का नाम जोड़कर उन्हें एक किताब लिख दी, मालविका मित्र। कौन सी किताब थी कालिदास की फेमस किताब? मालविका मित्र। किसके टाइम में लिखी गई? पुष्यमित्र शुंग के टाइम में। किसके प्रेम पर लिखी गई है? अग्निमित्र के और मालविका के प्रेम। क्योंकि और किस युद्ध के बाद लिखी गई एकदम सही? मिनांडर के और डेमेट्रियस के युद्ध के तुरंत बाद। ये जब रास्ते में लौटा था, रास्ते में एक लड़की से प्रेम हो गया। लड़की का क्या नाम था? मालविका। मालविका। इसी को एक किताब कालिदास ने लिख दी थी। क्या लिख दी थी? मालविका मित्र। ठीक भैया, इन दोनों को हरा दिया था इस युद्ध में, समझ गए? यो लौटा नहीं था। तो इससे क्या होया? इसके अंदर पुष्यमित्र शुंग के अंदर अहंकार आ गया। यार मैंने तेरे लड़के ने यवन के 2 योद्धाओं को हरा दिया, इसका मतलब बहुत बलशाली हो गया। मैं तो अभी तो युद्ध लड़ने भी नहीं गया, मेरे लड़के ने हरा दिया। तो इन्होंने सोचा ना, कलिंग जो हमसे अलग हुआ, बताया था मैंने, कलिंग मौर्य टाइम में क्या हो गया था? अलग हो गया था। इन्होंने दोबारा उसको अधिकार करने के लिए किसे भेजा? इसो अग्निमित्र को भेज दिया। किसे भेजा? अग्निमित्र को भेज दिया। लेकिन वहाँ का राजा उस टाइम पर कौन था? खारवेल। खारवेल ने क्या काम कराया? इधर उड़ा नहीं दिया, उड़ा दिया। वो था क्या? हवाई जहाज उड़ा दिया, हरा दिया। इसमें क्या हुआ? युद्ध में हार गया। तो इन सब कलिंग जो मिला नहीं पाए। समझ गए कहाँ हारा था? आकर कलिंग युद्ध को, समझ गए? भैया जब मिनांडर हारने के बाद रास्ते से जा रहा था, कौन? मिनांडर जब हारने के बाद रास्ते से जा रहा था, तो इसे एक आदमी ने रोक लिया। रोक कर क्या गया ना, एक काम कर, यहाँ उसे कहने की शिक्षा दे दी बौद्ध धर्म की। किसकी शिक्षा दे दी? बौद्ध धर्म की। और वो शिक्षा देने वाला कौन था भैया? नागसेन। कौन था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, एक पंडित था बौद्ध धर्म का। कुछ भी मान लो, या साधु मान लो बौद्ध धर्म का। उसने कहे की शिक्षा दे दी बौद्ध धर्म की। इसने कौन सा धर्म अपना लिया? कौन था? मिनांडर। ये सब किसने दी थी शिक्षा? नागसेन ने। किसने दी थी? नागसेन ने।
और इस किताब में इस शिक्षा जो मिली हो बौद्ध धर्म की एक किताब है मिलिंद पोह, मिलिंद पनोह। क्या किताब, इस नाम किस किताब का क्या नाम हो? मिलिंद पनोह। देखो देखना तो पड़ेगा। किताब का क्या नाम है? मिलिंद पनोह। इसमें क्या जानकारी मिलती है? मीनांडर की और नागसेन की। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? नागसेन ने। किसे दी थी? मीनांडर को। तो इस किताब में किसकी चर्चा मिलती है? शिक्षा देने की बौद्ध धर्म की। किस किस के बारे में मिलती? मीनांडर के और नागसेन की। कौन सी किताब है? मिलिंद पनोह। तो भैया इसने क्या काम करा है? इन्होंने सोचा अना हम जीत रहे हैं इस टाइम पर, पुष्यमित्र सुंग ने क्या काम करा? जब इसने जीत लिए थे, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। कितने यज्ञ? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। किसने कराए? पुष्यमित्र सुंग ने। उनने कहा ना, तो और उसने कहा ना तो तुम्हारा लड़का आया नहीं लौट कर। ऐसा पता चल गया था कि वो जिंदा है हो। क्या है? जिंदा है हो। और इसका किसका पता चल गया था? इन दोनों के प्रेम का पता चल गया था, पुष्यमित्र सुंग के। लेकिन उसने क्या कह दिया था? अरे तुम करो, तुम करो अश्वमेध यज्ञ। उससे वो जो है क्या कह रहा उससे वो जो हमारा वो था कौन सा अग्निमित्र, वही इसकी बागडोर संभाल लेगा। अश्वमेध की घोड़ा छोड़ देते नहीं, उसके साथ साथ उसे भेजा जाता। तो उसने तो कह दिया था लड़कों का प्रेम ज़्यादा देर नहीं टिकता। क्या नहीं टिकता? लड़का का प्रेम। वो अभी 2-4 साल की बात है, प्रेम कर रहा, लेकिन लड़का का प्रेम एकदम बहुत जा, एकदम बहुत जा। तुम करो तो सही। वो तो वैसे ही अभी बालक है, अपना आप समझ जाएगा धीरे धीरे। तो कितने यज्ञ कराए थे इसने? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। किसने कराए थे? पुष्यमित्र सुंग ने। और कराए किस ऋषि से? पतंजलि से। किससे कराए थे? पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ करे थे पुष्यमित्र सुंग के टाइम। कितने यज्ञ? 2। और ये फिर हारा कहाँ से जाकर? कलिंग। कहाँ हारा था? कलिंग। किससा? खारवेल। समझ गए?